भाई लोग, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो को देखना है लास्ट तक और आराम से रिलैक्स होकर सारी चीजें समझनी है। ये ना हो वीडियो भी स्टार्ट ही नहीं हुई और आप कमेंट्स करने लग जाओ। यहां पर कल भाई साहब एक अनाउंसमेंट हुई जो कि थी लोकेश कनगराज और एक्स अल्लू अर्जुन की। मतलब कि डन हो चुकी है मूवी, अनाउंसमेंट हो गई, इस साल शूटिंग भी स्टार्ट होगी। जब कल वो अनाउंसमेंट हुई ना, उसके बाद बहुत ज्यादा मेरे भाई लोग दोस्त, जिसमें प्रभास के फैंस भी थे, ये कहना स्टार्ट हो गए कि यार प्रभास को अब एटलीस्ट सीखना चाहिए, एटलीस्ट अब अल्लू अर्जुन से सीखना चाहिए कि अपने स्टारडम को कैसे यूज किया जाता है। यानी कि अल्लू अर्जुन को देख लो, पुष्पा 2 के बाद वो क्या कर रहे हैं और आपने बाहुबली 2 के बाद क्या किया। देखो गाइस, मैं आपको पर्सनली बताने वाला हूं कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब प्रभास क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, और ये जो बातें हो रही हैं क्या ये सही है या नहीं। अल्लू अर्जुन सच में भाई साहब बहुत कुछ सही कर रहे हैं या ये क्या चक्कर है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। देखो, मैं न्यूट्रल ऑडियंस, मतलब न्यूट्रल होके आपको कहता हूं, न्यूट्रल होके, कोई भाई साहब एज अ फैन नहीं है, ये नहीं। मैं इस वीडियो में आपको प्रभास का लाइनअप भी बताऊंगा। जो भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि यार प्रभास की अपकमिंग मूवीज की बताओ, वो भी बताता हूं। सबर, मेरी नजर में यहां पर अब प्रभास जो हो, देखो मेरी एक आदत है कि पीछे बातें मैं ज्यादा नहीं देखता, मतलब जो पीछे हो गया अगर बुरा हुआ तो उसको नहीं देखना, आगे मूव ऑन करना है। तो भाई अब प्रभास को इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंट हो जाना चाहिए। प्रभास वैसे भी इंटेलिजेंट है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रभास हमेशा सोचते हैं कि यार ऑडियंस को, फैंस को नई चीज लाकर दो, लेकिन जब ऑडियंस ही नहीं चाहती तो आपको क्या जरूरत है। आप वही लाओ जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आपसे चाहती है, और आपसे वो क्या चाहती है? सालार, बाहुबली, भाई वो एक्शन, एंग्री अवतार। मतलब क्या हुआ कल भाई साहब, जैसे ही अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज की अनाउंसमेंट हुई तो बहुत से प्रभास के फैंस एक्टिव हुए कि यार देखो, मतलब उन्होंने अल्लू अर्जुन को देखो ये है कितनी, मैं कहता हूं लॉयल फैन फॉलोइंग है प्रभास की। किसी ने ये नहीं बोला कि यार अल्लू अर्जुन ये कर रहे हैं, उल्टा अपने स्टार को बताया कि भाई उधर देखो, वो बंदा अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के बाद उसने किसी यंग या नॉर्मल डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया कि यार चलो तुम्हारी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है तो ट्राई कर लेते हैं कि तुम क्या करते हो। उसने ये नहीं किया। उसने पुष्पा 2 के बाद फौरन से पकड़ा एटली को। एटली शाहरुख के साथ जवान में 1000 करोड़ दे चुके थे और एटली के साथ फिल्म बन रही है। फिल्म जैसी भी बने उसको हटाओ, मुद्दा यह है कि अल्लू अर्जुन ने एक अच्छे डायरेक्टर को चूज किया। फिर भाई साहब इतना ही नहीं, अल्लू अर्जुन ने नेक्स्ट चूज किया लोकेश कनगराज को। लोकेश कनगराज क्या नॉर्मल डायरेक्टर है, और उसके बाद भाई साहब अल्लू अर्जुन की फिल्म होगी कहीं ना कहीं भाई साहब पुष्पा 3, और वो तो आपको पता है। तो अल्लू अर्जुन ने कितना इंटेलिजेंट वे में अपने, मतलब जो कैरियर का पीक है उधर में ट्राई नहीं की, उधर में भाई साहब वो किया जो फैंस को पसंद है। पुष्पा 2 में भाई अल्लू अर्जुन का क्या अवतार था? एक एक्शन अवतार था। पब्लिक को वो अच्छा लगा, पब्लिक को उनका ऑरा अच्छा लगा। तो एटली 6 भी तो एक एक्शन मूवी होगी, भली और वैरायटीज होंगी लेकिन एक्शन। लोकेश वाली भी तो एक्शन, पुष्पा 3 वाली भी तो एक्शन। ना कि अल्लू अर्जुन ने कहा कि मैं भाई साहब पुष्पा 2 के बाद अब कोई रोमांटिक मूवी कर लेता हूं, अब मैं कोई कॉमेडी मूवी कर लेता हूं। तो फैंस ने बोला कि यार अब प्रभास को इस टाइम आकर एटलीस्ट ये सोचना चाहिए। तो गाइस, यहां पर फैंस जो कह रहे थे, मेरी नजर में वो 1000% सही है। मतलब मैं खुद यही सोच रहा हूं, जब ये मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यार जो हो गया वो हो गया। मतलब अगर अभी हम प्रभास के अपकमिंग लाइनअप की बात करें तो सबसे पहले तो स्पिरिट है, उसके बाद है फौजी, उसके बाद है भाई साहब कल्कि 2, उसके बाद है सालार 2। मेरी नजर में यार ये 4 मूवीज तो अभी 1000% है ही ना, मतलब ये तो डन है। अब सवाल ये नहीं है कि प्रभास की अगली मूवीज कौन सी हैं या क्या हैं, सवाल ये उठता है कि प्रभास की ये जो अपकमिंग लाइनअप है, लाइक स्पिरिट, लाइक फौजी, लाइक कल्कि 2 या लाइक सालार 2, इनके बाद प्रभास क्या करेंगे। मतलब इनके बाद कहीं प्रभास फिर से
किसी नॉर्मल डायरेक्टर के पास ना चले जाए। तो फैंस का यही कहना था और मैं भी पर्सनली भाई दिल से कह रहा हूं, मतलब कि जो भाई लोग मुझे देख रहे हैं हो सके तो शेयर कर देना इस क्लिप को, बिल्कुल भाई साहब काट कूट के आगे वायरल करना, ताकि प्रभास को भी पता चले कि अब जो उनके फैंस हैं वो नहीं चाहते कि यार आप ट्राई करो। आपने आफ्टर बाहुबली 2 ट्राई कर लिया, नॉर्मल डायरेक्टर्स को आपने ट्राई दे दी, आपने राधे श्याम कर ली, आपने आदि पुरुष कर ली, आपने दी राजा साहब कर ली, लेकिन अब स्टॉप। अब आपने काम करना है भाई साहब टॉप रेटेड डायरेक्टर के साथ। क्या टॉप रेटेड डायरेक्टर्स की कमी है? लोकेश कनगराज वाली मूवी जो प्रभास के साथ है वो 100% बनेगी और वो एलसीयू वाली फिल्म होगी। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, जब टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं ये क्लिप आपको याद करवाऊंगा। अभी सब्र करो। जो लोग ये भी कह रहे हैं ना एलसीयू एंड, कुछ भी एंड नहीं हुआ, सब भाई सब लाइन पे पड़ा है। लोकेश बहुत तेज है, वो नॉर्मल डायरेक्टर नहीं है भाई, वो सब चीजें साइड पे रख के बैठा है, वो कुछ ब्लास्ट के चक्कर में है। अभी वेट करो, वो टॉपिक फिर डिस्कस करूंगा। तो यहां पर मैं इतना बोलूंगा, अगर मुझसे कोई पूछे एज अ न्यूट्रल कि यार इस बंदे को खुद भी नहीं पता कि इसका क्या पोटेंशियल है। मतलब दी राजा साहब एक ऐसी फिल्म जिसका डायरेक्टर छोटा सा, जिसका प्रोडक्शन हाउस छोटा सा, 3 साल पहले दी राजा साहब की अनाउंसमेंट हुई, 3 साल पहले मेरा भाई, और 3 साल पहले स्टार्ट होते साथ ही उसकी नेगेटिविटी स्टार्ट होगी और रिलीज डे तक नेगेटिविटी हुई। टीजर को नेगेटिव रिस्पॉन्स, ट्रेलर को नेगेटिव रिस्पॉन्स, एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई, टिकट प्राइस हाइक को लेकर इशू, उस सब के बाद भी अगर इस बंदे की मूवी डे 1 पर 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग ठोक रही है, तो मतलब इस बंदे को, और ऊपर से जॉनर कॉमेडी हॉरर, या तो मैं बोलूं कि एक्शन जॉनर, नो कॉमेडी हॉरर। तो अब अगर भाई साहब ये सब होने के बाद भी ये बंदा डे 1 पे 100 करोड़ ला रहा है, तो मतलब इस बंदे को अपना पोटेंशियल नहीं पता, गारंटेड नहीं पता। देखो एक भाई ने मुझे क्या ही सही बात बोली कि यार लेट सपोज कि दी राजा साहब होती ही नहीं, मतलब अब तो है, अब चलो उस बात को साइड पर, लेकिन वो जस्ट एज्यूम करा था कि यार अगर मान लो दी राजा साहब ना होती तो ये जो 3 साल हैं, इन 3 सालों में अभी तक हमें स्पिरिट देखने को मिल गई होती, और क्या पता फौजी भी आने वाली होती, या फौजी देखने को मिल गई होती, या फिर स्पिरिट भाई साहब आने वाली होती, और फिर आगे कल्कि 2 का काम चल रहा होता। ये तो प्रभास की वजह से कल्कि 2 का काम आगे गया है, प्रभास की वजह से, नहीं तो कल्कि 2 का काम बिल्कुल भाई साहब ओके था। और मैं आपको बताऊं, मिस्टेक्स कहीं ना कहीं हुई जरूर है प्रभास से। मैं आपको बताता हूं, बाहुबली 1 आई ना, उसके बाद बाहुबली 2 मेगा ब्लॉकबस्टर थी। क्यों थी? क्योंकि बाहुबली 1 के बाद प्रभास का कोई और प्रोजेक्ट नहीं था, डायरेक्ट बाहुबली 2 था। केजीएफ 1 आई, केजीएफ 1 आने के बाद केजीएफ 2 मेगा ब्लॉकबस्टर थी। क्यों थी? क्योंकि केजीएफ 1 आने के बाद प्रभास की अगली कोई भी फिल्म नहीं थी, डायरेक्ट केजीएफ 2 थी। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 1 आई, पुष्पा 1 आने के बाद पुष्पा 2 मेगा ब्लॉकबस्टर गई। क्यों गई? क्योंकि पुष्पा 1 आने के बाद अल्लू अर्जुन की कोई बीच में मूवी नहीं थी, डायरेक्ट पुष्पा 2 थी। इसी तरह बॉलीवुड में आओ, धुरंधर का पार्ट 1 आया, मेगा ब्लॉकबस्टर गया, अब पार्ट 2 एक्स्ट्रा ब्लॉकबस्टर जाएगा। भाई कल्ट, क्या पता क्या से क्या वो निकले। क्यों? एक तो भाई साहब 6 महीने के बाद आ रही है, नंबर 1, 6 महीने भी नहीं, 3-4 महीने का लो। उसके बाद भाई साहब रणवीर सिंह की अगली फिल्म धुरंधर 2 है। लेकिन जब हमारे प्रभास पे आपकी कल की मूवी आती है, कल की का पार्ट 2 पता नहीं कब आएगा, बीच में इतनी सारी मूवीज, आपकी सालार मूवी आई, सालार का पार्ट 2 पता नहीं कब आएगा, बीच में इतनी सारी मूवीज। तो यहां पर अब प्रभास को रुक कर एटलीस्ट, मतलब इन सिंपल, मैं एक और चीज पे भी गाइस अब फोकस कर रहा हूं कि यार प्रभास इतनी मूवीज क्यों साइन करते हैं। लेट सपोज अगर दी राजा साहब ना आती, मतलब 3 साल हो गए हैं ना, या चलो हम कह लेते हैं कि प्रभास की लास्ट फिल्म जो कल की थी दी राजा साहब से पहले, वो आई थी 2024 के स्टार्ट मई वगैरह में, 24 भी गया, 25 भी गया, तो अगर अभी 26 में भी ना आई होती दी राजा साहब, मतलब होती ही नहीं, या 26 में पूरी मूवी ना आती, तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क ना पड़ता। उल्टा प्रभास 2-3 साल बाद आकर स्पिरिट लाते तो तबाही होती। तो मैं इतना मानता हूं,
फर्क नहीं पड़ता कि अभी स्पिरिट है, कल्कि 2 है, सालार 2 है या फिर फौजी है। फर्क इससे पड़ता है कि भाई उसके बाद प्रभास क्या करेगा। मैं यहां पर अगर पर्सनली बताऊं तो न्यूट्रल ऑडियंस के मतलब न्यूट्रल फैंस का तो मैं कह ही ना रहा, मैं न्यूट्रल होके ये बात बोलूंगा कि मैं नहीं चाहता कि प्रभास अब किसी नॉर्मल डायरेक्टर के हत्थे चढ़े। प्रभास की एक लीग है भाई, और लीग को लीग ही संभालती है, याद रखना। मतलब कि ये सब कह रहे हैं कि यार दी राजा साहब ऐसी, वो प्रभास को मैं कहीं देख रहा था ना, प्रभास को भाई साहब एक्टिंग नहीं आती, ये नहीं आता। यार बाहुबली 2 में इस बंदे ने क्यों एक्टिंग कर ली फिर? यार सालार में इस बंदे की, यार सालार में इस बंदे को सिर्फ खड़े होकर देख कर एक दफा बंदा परेशान हो जाता है कि ये बंदा कर क्या रहा है। वो एक्टिंग ही तो है, वो क्या है? वो एक्सप्रेशन ही तो है, वो क्या है? तो यार ये यहां पर प्रभास को अब खुद सोचना चाहिए कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है और इस गलत को रोकना चाहिए। बाकी भाई साहब अगर मुझसे कोई पूछे कि 4 मूवीज के बाद क्या होने वाला है, तो मैं इसका आंसर दूंगा कि अभी करंटली कुछ भी नहीं, क्योंकि दी राजा साहब के साथ जो हुआ ना, देखो एक बात याद रखना, दी राजा साहब सिर्फ फ्लॉप नहीं हुई बल्कि प्रभास का 3 साल का टाइम वेस्ट हुआ है। आप इसको ज्यादा माइंड में रखो, 3 साल में प्रभास क्या से क्या कर जाता। तो यहां पर अब प्रभास मुझे लगता है इन 4 अपकमिंग मूवीज के बाद पूरा अपना जो लाइनअप है उसको रिवाइव जरूर करेगा कि यार क्या हो सकता है और क्या नहीं। मुझे लगता है कि प्रभास लोकेश कनगराज को जरूर टारगेट करेंगे, डायरेक्टर शिव कुमार जो पुष्पा के डायरेक्टर हैं उनको जरूर टारगेट करेंगे, बॉलीवुड के राज एंड डीके को जरूर, क्योंकि ये वो है जो प्रभास को ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं। यस, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो अभी स्क्रिप्ट गई है अल्लू अर्जुन के पास, ये प्रभास वाली स्क्रिप्ट है ही नहीं मेरा भाई। प्रभास और अल्लू अर्जुन का जो प्रोजेक्ट है वो और है। और एक और बात, ओम्बले फिल्म्स के साथ भी प्रभास की 3 मूवीज का लाइनअप है, मुझे लगता है अब वो भी रिवाइव करेगा प्रभास। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट गाइस। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।